वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में त्रिभुज पर आधारित प्रश्नावली 7.2 के भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक बताऊंगा जो एनसीईआरटी बुक से होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ए बी सी और डी बी सी समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ABC और DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके आधार BC। इन दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है दोस्तों? BC है, जो समान आधार पर ये दोनों त्रिभुज स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे त्रिभुज है दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए दर्शाइए कि दर्शाना हमको यही से हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन पहले दिया है जो लिख लेता हूँ दोस्तों। दिया है दोस्तों ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना दोस्तों। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है दोस्तों। तो AB और AC क्या है? आपस में बराबर है। ये आपस में बराबर है, इस तरह हमारा आकृति में दे रखा था। तो AB बराबर AC। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए त्रिभुज DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी है ना दोस्तों। इसको लिखते हैं DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज है तो इसमें भी BD बराबर CD होगा। BD बराबर CD, ये भी भुजा आपस में बराबर है, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ये तो हमारा दे रखा है, सिद्ध क्या करना है दोस्तों वो भी लिख लेता हूँ। देखिए सिद्ध करना है कोण ABD ये कोण बराबर कोण ACD ये कोण के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, बराबर कोण ACD ये बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब मैं एक रचना करता हूँ दोस्तों। रचना देखिए A से D को मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, ये मैंने रचना कर लिया। तो लिखते हैं AD को मिलाया। जब मिलाते हैं दोस्तों तो दो त्रिभुज बनता है, ABD और ACD ये दो त्रिभुज बनता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों त्रिभुज में कोण B और कोण C आता है ना दोस्तों। तो चलिए हमें प्रमाण बनाते हैं दोस्तों। प्रमाण यही दोनों त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। इन दोनों त्रिभुज में देखिए दोस्तों हमें AB बराबर AC दे रखा है, दिया है ऊपर। ठीक है, दिया है। उसके बाद से देखिए दोस्तों BD बराबर CD दे दिया है। आप देखिए दोस्तों AD बराबर AD दोनों त्रिभुज में है ना, उभयनिष्ठ। AD बराबर AD उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है दोस्तों। देखिए दोस्तों साइड साइड साइड, इसलिए इसको लिखेंगे साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। जैसे ये दोस्तों सर्वांगसम होगा, इसके संगत कोण क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। तो कोण ABD यही त्रिभुज में कोण ABD है, कोण B है, तो हम लिख देंगे कोण ABD बराबर कोण ACD। कैसे दोस्तों? बाई CP/CT के तहत। ठीक है दोस्तों, CP/CT के आप लोग मतलब समझते ही हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, या संगत भुजा लीजिए या संगत कोण, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के
सभी सभी स्थिति क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अब क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। भुजा AB बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। ठीक है दोस्तों, तो दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री का कोण सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ। हमें क्या दिया है दोस्तों, देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि ABC ये त्रिभुज समद्विबाहु है। तो हम लिखते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना दोस्तों, तो हमारा AB बराबर AC हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। ठीक है, फिर बोल रहा है भुजा BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD है ना दोस्तों, AD जो AB के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो हमें AD है जो AB के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह देखिए दोस्तों, AB बराबर AC, AD बराबर AB और AC बराबर है, तो ये तो AB बराबर AC बराबर AD हो जाएगा, ये तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा ना दोस्तों। तो हम इसको लिख लेंगे AB बराबर AC बराबर AD। ठीक है दोस्तों, सिद्ध क्या करना है हमें, देखिए सिद्ध करना है कोण BCD बराबर 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना दोस्तों। देखिए प्रमाण में देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC में दोस्तों AB बराबर AC दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, तो हम प्रमेय 7.2 से बराबर भुजा के समूह कोण क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है ना दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण ACB, ये कोण ACB ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे होगा दोस्तों, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस यहाँ पर प्रमेय 7.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो बराबर हो गया त्रिभुज ABC में। अब देखिए त्रिभुज ACD में, अब ACD ये इस त्रिभुज में देखिए दोस्तों, AC बराबर AD दे रखा है ना दोस्तों। यहाँ पर AC बराबर AD, AC बराबर AD बराबर B, ये दोस्तों हमारा ACD में AC बराबर AD हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर AC बराबर AD ये तीनों से बराबर हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये भी दिया है हमें, तो ये दिया है दोस्तों, तो हम इसको बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर, तो इसमें हम कह सकते हैं कोण D बराबर कोण ACD। ठीक है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर या ये भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख देते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ABCD में, त्रिभुज BCD में दोस्तों तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना दोस्तों। तो कोण B प्लस कोण D प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। कैसे दोस्तों, कोण ये B प्लस कोण ये D प्लस कोण BCD, ये बीच वाला कोण पूरा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोण B के जगह पर दोस्तों हम कोण B के जगह पर कोण ACB लिख सकते हैं, क्योंकि B बराबर ACB कोण है। तो हम इसको B की जगह पर लिखते हैं कोण ACB प्लस D की जगह पर दोस्तों ACD लिख देते हैं, कोण ACD प्लस कोण BCD बराबर
180 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ए सी बी ये एंगल, अब फिर देखिए दोस्तों ACD ये एंगल, दोनों मिलकर दोस्तों कोण BCD हो जाएगा ना, ये दोनों मिलकर, तो हम लिख देंगे कोण BCD, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। अब ये दो एक एक और दो हो गया, दो कोण BCD बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों उसके बाद से तो कोण इसको दो से डिवाइड कर देंगे, ये गुना में तो इधर अगर भागा में हो जाएगा तो 90 डिग्री, तो कोण BCD बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। तो देखिए दोस्तों हमको यही ना प्रूव करना था, तो मैंने आसानी से इसको प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है। ठीक है दोस्तों। कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों पहले मैं ABC एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारा त्रिभुज हुआ। ठीक है, मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज जिसमें कोण A समकोण है, तो इसको समकोण बना देते हैं। ठीक है दोस्तों 90 डिग्री, तो इसको B और C इसको रख लेते हैं नाम। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करता हूँ दोस्तों। देखिए B और C का कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो हमें सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है दोस्तों, देखिए कोण A बराबर 90 डिग्री दे दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों AB बराबर AC भी दिया है। देखिए AB बराबर AC। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों AB और ये AC बराबर है, तो बराबर भुजा के समूह कोण क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है ना दोस्तों, बराबर भुजा के समूह कोण। यहाँ पर लिख देंगे कोण B बराबर कोण C। क्यों दोस्तों, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना दोस्तों। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कोण A का मान तो यहाँ पर दिया है, ये 90 डिग्री प्लस कोण B और प्लस कोण C को दोस्तों हम कोण C बराबर कोण B है तो इसको कोण B लिख सकते हैं ना, यहाँ से कोण B बराबर 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये 90 इधर प्लस में तो इधर आकर क्या होगा माइनस में, ये B क्या हो जाएगा 2 कोण B बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों 2 कोण B बराबर ये 180 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों 90। अब देखिए ये गुना में है ना दोस्तों, इधर आकर क्या होगा भागा, या यहाँ से डायरेक्ट ही भागा दे देते हैं, 45 दूनी 90, यानी कि कोण B बराबर 45 डिग्री हमारा प्राप्त हो गया। तो कोण B और कोण C तो आपस में बराबर है दोस्तों, तो हमें कोण B और C का मान ज्ञात करना था, तो हम लिख सकते हैं अतः कोण B बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनली आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लिखते हैं और फिर उसको लगाते हैं, जो इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए 8वां, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री हमको सिद्ध करके दिखाना है। ये कैसा त्रिभुज है दोस्तों, समबाहु। समबाहु का अर्थ आप लोग समझते हैं, समबाहु का अर्थ होता है दोस्तों सभी भुजाएं बराबर आपस में। तो चलिए वैसा एक त्रिभुज बना लेता हूँ जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका नाम A B और C रख दिया। ठीक है दोस्तों, अभी इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए सॉल्व कर देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन,
त्रिभुज, ये तो सभी भुजा बराबर है ना दोस्तों, तो हम लिखते हैं त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, बराबर होते हैं, यानी कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये तीनों कोण बराबर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं क्या है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना दोस्तों। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों कोण तो आपस में बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए प्लस 180 डिग्री। क्यों दोस्तों, क्योंकि बी की जगह पर हम ए लिख दिया, यहाँ से बराबर है तो 80 की जगह पर भी ए लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ए मतलब 3 बार है, तो 3a बराबर 180। अब इसको भाग दे देंगे 36 18, यानी कि कोण ए बराबर दोस्तों हमारा 60 डिग्री प्राप्त हो गया। तो अतः हम इसको लिख सकते हैं ना दोस्तों, ये तीनों कोण आपस में बराबर है, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। देखिए दोस्तों, प्रत्येक कोण हमारा 60 डिग्री प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो हम इसको भी सॉल्व करके दिखा दिया प्रश्न नंबर 8 को। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इन सारे प्रश्नों को कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।